नमस्कार दर्शकों, आप एस्ट्रोलॉजी साइंस देख रहे हैं और इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे केतु का कुंडली के विभिन्न भावों में क्या रिजल्ट रहेगा। तो पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी केतु जब पंचम भाव में आते हैं तो क्या रिजल्ट देते हैं। इस वीडियो में चर्चा करेंगे अब केतु जब आपके लगन भाव से या प्रथम भाव से कुंडली के 6th हाउस में रहेंगे तो क्या रिजल्ट देंगे। सबसे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है, जो केतु हैं वो आपको सिंह राशि में या कर्क राशि में हो तो इतने अच्छे रिजल्ट देने के काबिल नहीं होते हैं। लेकिन अगर ये कर्क और सिंह राशियां आपके 9th हाउस में पड़ रही हो जहां पर केतु उच्च के होते हैं तब कुल मिलाकर अच्छे रिजल्ट भी दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि जो हाउस लॉर्ड है, जैसे कर्क का हाउस लॉर्ड हो जाएगा चंद्रमा और जो सिंह राशि है उसका सूर्य हो जाएगा। इन दोनों की पोजीशन आपकी कुंडली में अच्छी होनी चाहिए, तब जाकर ये आपको कुछ ठीक रिजल्ट दे सकेगा। तो केतु जो है वो डिटेचमेंट का कारक है और केतु बुध की राशियों में, जुपिटर की राशियों में, इसके अलावा ये मकर राशि में काफी अच्छे रिजल्ट दे सकता है। और वैसे भी ये धनु राशि में तो उच्च का होता ही है। तो ये तो आपके लिए एक जनरल बात हुई। अब केतु और राहु क्या करते हैं। केतु और राहु दोनों ही छाया ग्रह हैं। केतु एक ऐसा प्लेनेट है जिसके पास हेड नहीं है, उसके पास सिर्फ धड़ है, उसके पास सिर्फ शरीर है। और राहु है उसके पास सिर्फ सिर है, उसके पास अपना शरीर नहीं है। तो एक के पास माइंड ज्यादा है यानी दिमाग से बहुत तेज है और दूसरा है वो दूसरों के इशारे पर चलता है। तो केतु है वो दूसरों के इशारों पर चलता है और केतु कहीं ना कहीं जिस भाव में बैठता है उससे वो हमें दूर करता है। केतु हमें डिटेच कर देता है, अलग कर देता है। केतु हमारी कुंडली में ये दिखाता है कि आपने पास्ट लाइफ में कौन कौन से काम किए हैं, कौन कौन सी आपने अपनी इच्छाएं पूरी कर ली हैं। और राहु ये दिखाता है कि आपने कौन कौन सी इच्छाएं हैं जो अधूरी छोड़ी और अब इस लाइफ में वो आपको पूरी करनी है। तो राहु और केतु एक दूसरे के बिल्कुल 180 डिग्री पे बैठे हुए होते हैं और राहु और केतु का संबंध हमारी पास्ट लाइफ से आता है। तो दोनों की जो पोजीशन है कुंडली में उसको देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारी जो लाइफ है उसका रास्ता किधर से होकर गुजरेगा। यानी हम मैटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ ज्यादा जाएंगे या फिर हम स्पिरिचुअल नॉलेज की तरफ ज्यादा दौड़ेंगे। तो 6th हाउस में केतु का आना वैसे तो काफी अच्छा होता है क्योंकि मेलेफिक प्लैनेट है और 6th हाउस कुंडली का त्रिक भाव है। तो 6, 8, 12 में मेलेफिक का बैठना अच्छा है। और वैसे भी यहाँ पर केतु है वो हमें रोग, ऋण और शत्रु से डिटेच करेगा तो हमारी कुछ प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी। इसके साथ ही केतु अगर 6th में है तो जो आवारा जानवर हैं, आवारा पशु हैं, उनसे आपको थोड़ा डर हो सकता है। सरकार से आपके ऊपर जुर्माना लग सकता है या सरकारी किसी विभाग से आपके ऊपर कोई कार्यवाही की गई होगी या उनसे आपको डर लगेगा। यानी सरकारी कार्यों में आपको भयभीत होना पड़ेगा कई बार। केतु अगर 6th में है तो ये आपके जो मामा जी के परिवार हैं उनमें वहां कुछ गड़बड़ दिखाता है, यानी उनकी कुछ परेशानियों को शो करता है। तो हो सकता है कि आपका जो ननिहाल पक्ष है वो लोग इतने धनी ना हो और वो लोग थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना कर रहे हों। इसके अलावा 6th का केतु है वो ये दिखाता है कि आप स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी करेंगे, आप अकल्ट नॉलेज भी लेंगे और आप बहुत आगे तक इस फील्ड में जा सकते हैं। डिपेंड करेगा आपकी कुंडली में केतु कैसा बैठा है, केतु के साथ कौन सा और प्लैनेट बैठा है। अगर केतु के साथ शनि आ जाता है तो बहुत ही अच्छा योग बन जाता है और फिर जातक अपने खुद के बल पर स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करता है और उसके बहुत सारे फॉलोअर हो जाते हैं। वो एक बहुत अच्छा स्पीकर हो सकता है, विशेषकर वो स्पिरिचुअल स्पीकर जो होते हैं वैसा हो सकता है। या आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जो स्पिरिचुअल स्पीकर हैं, वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो सिर्फ हमें एक स्पिरिचुअल माध्यम से हमें मोटिवेशन देते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं उनका केतु 6th में हो सकता है। केतु 6th में अच्छा भी है और बुरा भी है। अच्छा किस वजह से? अच्छा ये है कि ये डिटेच करता है, तो 6th हाउस से डिटेच करेगा तो आपको बीमारियां नहीं होंगी जल्दी से, या फिर आपको ऋण नहीं रहेगा लाइफ में, शत्रु नहीं रहेंगे। अगर केतु यहाँ पर खराब बैठा है तो आपको इन सब चीजों में वो लेकर जाएगा। तो वो आपके लिए शत्रुओं की समस्या क्रिएट कर देगा। आप कहीं से ऋण ले लेंगे तो उसको चुका नहीं पाएंगे। इसके अलावा आपको वो कुछ रोग ऐसे देगा जिनका कोई इलाज ना हो। तो कुल मिलाकर केतु अच्छा भी है और बुरा भी है।
केतु अगर 6th हाउस में है तो वो आपके डेली रूटीन में स्ट्रगल देता है, और केतु जिस भाव में बैठा होता है उसके लिए कहा जाता है कि व्यक्ति उस भाव से संबंधित रिजल्ट को पाने के लिए जीवन में हमेशा कमी महसूस करता है। वो जातक उस भाव से संबंधित रिजल्ट में हमेशा एक तड़पता हुआ सा रहता है, यानी उसकी कभी भी इच्छा पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि वो इच्छा उसने पास्ट लाइफ में, पिछले जीवन काल में पूरी की गई होती है। तो अब वो किसी और भाव से संबंधित इच्छा पूरी करने के लिए आया है, ना कि केतु जिस भाव में है उससे संबंधित। केतु अगर 6th में है तो ये बहुत ही अच्छा आपको नॉलेज दे सकता है, स्पिरिचुअल नॉलेज अच्छा दे सकता है, रिलीजियस नॉलेज अच्छा दे सकता है, आपको कुछ एस्ट्रोलॉजी जैसा नॉलेज है वो अच्छा दे सकता है। इसके अलावा और भी रिलीजियस नॉलेज है वो आपके पास काफी अच्छा हो सकता है, और तंत्र मंत्र की साधना वगैरह इसमें भी आपकी रुचि बहुत ज्यादा हो सकती है। केतु अगर 6th में है तो ये आपको 48 ईयर्स की एज के बाद अच्छा रिजल्ट देगा, खुश रखेगा, जीवन में प्रसन्न रखेगा, सब प्रकार के सुख देगा। तो केतु का जो रिजल्ट है ज्यादातर 48 के बाद ही ज्यादा मिलता है, और केतु की जो प्लेसमेंट है उसमें ये डिपेंड करता है कि केतु किस नक्षत्र में है और किस राशि में है। अगर ये उच्च राशियों में हुआ तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा, अगर जो मैंने बोला था कर्क और सिंह राशि में हुआ तो कुछ रिजल्ट है वो ज्यादा खराब देगा। अब यहाँ पे क्या होता है, केतु मोक्ष का कारक है, और मोक्ष के भाव में यानी 12वें भाव में केतु के जस्ट सामने राहु बैठा होता है, जो कि 6th हाउस में बहुत ही अच्छा होता है। तो ये एक तरह से विपरीत स्थिति होती है दोनों की ही, और ये विपरीत स्थिति इस वजह से होती है क्योंकि केतु इधर 6th में आ जाता है, तो यहाँ पर राहु है वो बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है, लेकिन केतु 6th में उतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे सकता जितने अच्छे रिजल्ट यहाँ पर राहु दे सकता है, और राहु भी 12वें भाव में उतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे सकता जितने अच्छे रिजल्ट केतु दे सकता हो। तो ये एक तरह से दोनों की ही विपरीत स्थिति हो जाती है। अब केतु 6th में आता है तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल देता है डेली वर्क रूटीन को लेके, या आपके रिलेटिव्स हैं उनके साथ आपके संबंध अच्छे नहीं रहते, विशेषकर ननिहाल के जो रिलेटिव हैं उनके साथ आपके संबंध खराब रहते होंगे, या फिर यहाँ पर केतु है तो वो आपको डेली रूटीन में प्रॉब्लम देगा, या फिर आपकी जो डेली अगर आप पैसा कमाते हैं डेली वेजेस के हिसाब से उसमें दिक्कत करेगा। तो कुल मिलाकर काफी सारी प्रॉब्लम्स करेगा। ऐसे जो जातक होते हैं जिनका केतु 6th में होता है ये बहुत अच्छा स्पीच दे सकते हैं, ये कम्युनिकेशन में काफी अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे ये भाव है वो 6th हाउस है, और 6th हाउस से यहाँ पर केतु आपको काफी अच्छा नॉलेज दे सकता है स्पीकिंग का। इसके साथ ही देखिए जो 6th हाउस है वो 7th हाउस का 12वां भाव भी है, तो केतु यहाँ पर अगर अकेला हो तो भी खराब रिजल्ट कई बार देता है, या 7th लॉर्ड के साथ हो गया तो ज्यादा दिक्कत करता है। तो यहाँ पे ये जो हाउस है 7th हाउस का 12वां भाव होने की वजह से ये आपके स्पाउस से डिटेचमेंट को दिखाता है, ये मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम्स को दिखाता है, और ये दिखाता है कि आप शादी के बाद कितने खुश रहेंगे अपने रिश्ते में, अपने पार्टनर के साथ कितने खुश रहेंगे। अगर यहाँ पर केतु खराब रिजल्ट देने लग गया तो आपका डिवोर्स तक हो सकता है, यानी आप अगर डिवोर्स भी नहीं होगा, वैसे डिवोर्स के चांसेस इतने ज्यादा नहीं बनते हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी जो मैरिड लाइफ है उससे संतुष्ट नहीं रहते, वहां कोई ना कोई कमी आपके बनी रहती है। तो ये इसके लिए प्रॉब्लम करता है। 7th हाउस के कारकत्व में केतु प्रॉब्लम करेगा, और वो एकदम से आपको डिटेच कर देता है, अचानक रिजल्ट देता है। केतु और राहु छाया ग्रह हैं, इनको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। जिसने इनको प्रेडिक्ट कर दिया सही वो सब ग्रहों को प्रेडिक्ट कर सकता है आसानी से, लेकिन राहु और केतु के बारे में एक मत भी नहीं है कि ये कौन सी राशि में उच्च के होते हैं, कौन सी राशि में नीच के होते हैं, क्योंकि ये छाया ग्रह हैं और ये दिमाग में भी इसी तरह से हमारे भ्रम पाले हुए रखते हैं। तो हम सब भ्रमित रहते हैं इसी वजह से कि केतु आखिरकार किस राशि में सबसे अच्छा रिजल्ट देगा और राहु किस राशि में सबसे अच्छा रिजल्ट देगा। कई बार ये देखा भी गया है कि अगर केतु यहाँ पर, केतु या राहु किसी भी भाव में है तो अच्छे भाव में अगर बैठे हैं तो भी जातक को रिजल्ट है वो खराब मिल रहे होते हैं। तो उसका कारण हालांकि और भी हो सकता है कि किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, या फिर वो राशि ही ऐसी हो जहां पर वो अपने पूरे रिजल्ट देने में सक्षम नहीं हो।
तो कुल मिलाकर केतु जब 6th में आता है तो ये आपको काफी कुछ अच्छे रिजल्ट भी देता है और बुरे रिजल्ट भी देता है। डिपेंड करता है कि आपके 6th हाउस पर किन किन ग्रहों की दृष्टि है। अगर यहाँ पर जुपिटर और जुड़ जाता है केतु के साथ तो स्पिरिचुअल लाइन में बहुत अच्छी सक्सेस आपको मिल सकती है। इसके साथ ही 6th का केतु है तो ये कुछ ऐसे डिजीज देता है आपको जिसमें आप बहुत जल्दी ठीक नहीं हो पाते, आपको प्रॉब्लम आ जाती है। विशेषकर ये हिडन प्रॉब्लम्स देता है हेल्थ से संबंधित, तो आपको काफी परेशानी उठानी पड़ती है। इसके साथ ही ये धन को लेकर भी आपको डिटेच करता है, किसी को पैसा उधार देना लेना, और डेली जो वर्क रूटीन है आपका, जो ऑफिस रूटीन जिसको हम कहते हैं, उस रूटीन में कुछ प्रॉब्लम्स आपको देता है, स्ट्रगल करवाता रहता है। और 6th हाउस में केतु है तो ये यूं कहें कि आपका जो आप जहां भी अर्निंग करते हैं या जहां भी आप काम करते हैं वहां पर आपके जो सहकर्मी हैं उनके साथ भी थोड़ा बहुत आपका मनमुटाव होता होगा या उनसे आप डिटेच रहे होंगे। तो कुल मिलाकर केतु है वो 6th में उतना अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। डिपेंड करता है आपकी कुंडली पर कि आपकी कुंडली कैसी है, उसके हिसाब से केतु रिजल्ट दे देगा आपको। तो कुल मिलाकर केतु का जो रिजल्ट है वो अन्य ग्रहों की दृष्टियों पर भी अब निर्भर करेगा, केतु किस नक्षत्र में है उस पर भी काफी कुछ निर्भर करेगा। तो लगभग हमने सभी जो इसके एस्पेक्ट हैं उनको क्लियर किया है और हमने जाना है कि केतु 6th हाउस में क्या रिजल्ट देगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।